आपका हम फिर से स्वागत करते हैं योग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। आज की एक वनस्पति है जिसका उपयोग पुराने से पुराने बुखार और पुराने से पुराना घाव को भरने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। और ये औषधि आपको नमी वाले स्थानों पर, नदी, तालाब, झरने के किनारे देखी जा सकती है, परंतु आप इस वनस्पति के बारे में ना जानते हुए आप इसको घास कूड़ा समझकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस वनस्पति के बारे में आप जानें और इसका उपयोग करें, क्योंकि ये अद्भुत और दिव्य औषधि है। तो ये वनस्पति के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। इसको हम हाथी सुंडी, सुंडी और हस्ती सुंडी इत्यादि नामों से जानते हैं। इसका वर्टिकल नाम हेलिट्रोपियम इंडिकम है। आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। इस वनस्पति को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये झरने, नदी किनारे या रोड के किनारे जहाँ नमी है, जैसे कि उत्तराखंड, झेलम, सिक्किम या पंडिचेरी जैसे राज्यों में ये काफ़ी देखी जा सकती है। और जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये उत्तराखंड से है, तो इस उत्तराखंड में भी ये हाथी सुंडी काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, परंतु ये दुर्लभ औषधि है। इस पौधे की लंबाई 1 से 2 फीट तक की हो जाती है। इसके पत्ते हृदयाकार के थोड़े से खुदरे खुदरे दिखाई पड़ते हैं और इसकी डालियाँ जो है उन पर रुए से लगे होते हैं और इसकी डंठलों पर आगे से निकली हुई होती हैं, जो कि मुड़ी हुई होती हैं, और उन डंठलों के ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। बाद में इनमें ही फल लग जाते हैं और इसके जो डंठल है में मुड़े हुए होते हैं, जो कि हाथी की सूंड की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको हाथी सुंडी के नाम से जानते हैं। और इसके पूरे पौधे में धतूरे की तरह गंध आती है और इसका जायका कड़वा होता है। इस प्रकार आप इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार यह वनस्पति कड़वी, संकोचन, हटीले बुखार, पुराने से पुराने जख्म को भरने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस वनस्पति की जड़ बिच्छू और सांप के विष को कम करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। इसके पत्तों का रस और अरंडी का तेल मिलाकर बिच्छू के विष पर लगा दे तो वहाँ की दर्द कम हो जाती है। पागल कुत्ते के विष में भी इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों की लुगदी सिद्ध करने और उस तेल को जो पुराने से पुराना गलित जो कुष्ठ है उस पर आप लगाते हैं तो आपको फायदा देखा जा सकता है। इस वनस्पति के पत्ते को संसार के बहुत सारे भागों में घाव को भरने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग गांठ, जख्म या दर्द को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर स्कंद का गुण विशेष मात्रा में पाया जाता है। कुछ लोगों को मतानुसार ये वनस्पति मूत्र भी होती है। पटना में इस पत्तों को 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में देने से बुखार दूर हो जाता है। इस वनस्पति का उपयोग मुंह के छाले, मुंह में घाव, टॉन्सिलिंग या गले में दर्द, मुंह के छाले इत्यादि रोग होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें, इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह के छाले, कंठ का, नालिका की सूजन, टॉन्सिलिंग इत्यादि रोगों में बहुत जल्दी आराम होता है। वनस्पति का उपयोग मिर्गी जैसे रोगों में भी किया जाता है, परंतु हमने इस वनस्पति की जड़ का उपयोग मिर्गी में नहीं किया है। अगर आपने मिर्गी जैसे रोगों में इस जड़ का उपयोग किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इस जानकारी को बताएं और हमारे जो मित्र लोग हैं उस वनस्पति का उपयोग मिर्गी जैसे रोगों में कर सकें। तो उपयोग विशेषकर पुराने से पुराने जख्म, घाव को भरने के लिए और हटीले बुखार में इस वनस्पति के पत्तों का रस आप 10 से 15 ग्राम की मात्रा में उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाते हैं। और किसी विशेष बीमारी में आप इस वनस्पति का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी वैद्य के अनुसार इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक इस वनस्पति के कुछ दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं, परंतु आप फिर भी इस वनस्पति का उपयोग किसी वैद्य की निगरानी में कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।